ये जो आपके शत्रु हैं वो काली हांडी में कुछ ऐसी चीज़ें रख कर आपके लिए तंत्र क्रिया करवा रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील हुई हो इन 2-3 दिनों में आपके घर के मंदिर में कुछ चीज़ें अचानक से कुछ गिरना 5555। देखिए ये चीज़ें ना ये डबल कर रहे थे, ठीक है। सेकंड टाइम ये लोग कर रहे थे। ये कोई ऐसी फीमेल है जो आपकी प्रोग्रेस को अनलाइक करती है, जो आपको अनलाइक करती है, बाहर से कितना भी दिखाए कि ये बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन आपके स्ट्रेंथ से ये लोग डर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक और फीमेल की ऊर्जा निकल कर आई है जिसने आपके पास्ट के किसी ऐसे जानकार व्यक्ति के साथ मिलकर जो वन साइडेड आपको पसंद करते रहे, इनके साथ मिलकर 3 ऐसे लोगों के साथ मिलकर इसने आपके साथ छल करने की कोशिश की। इसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि ये जो फीमेल है अगर इस मेल ने इसका साथ दिया तो ये जो फीमेल है ये आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर देगी, कहीं ना कहीं आप दोनों को वो मिलवा देगी। इस तरीके की बातें किसी ऐसे फीमेल ने किया इस व्यक्ति से जो ऑलरेडी आपसे मिलना चाहता हो, आपसे बात करना चाहता हो। ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन से भरा हुआ है, क्योंकि ये फीमेल चाहती है कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ से भटक जाएं, क्योंकि ये फीमेल चाहती है कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा, ये बहुत षड्यंत्र रचती है, ठीक है। ये हर एक व्यक्ति के साथ मिलकर इसने षड्यंत्र रचा है, इसने बहुत पहले से आपको स्टक किया है। अब यहाँ पर ऊर्जा एक ऐसे मेल की निकल कर आ रही है, इस फीमेल ने कुछ निगेटिव क्रिया की जिसकी वजह से ये मेल जो कार्मिक है ये भी आपका शत्रु बन गया था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात ये है कि अभी ये जो मेल है इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसको एहसास हो गया है कि ये ज़बरदस्ती तीसरा व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहा था, जबकि आपका एक विशेष उद्देश्य है। इसने जो कुछ भी निगेटिव थॉट रखी थी आपके लिए, देखिए जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उस निगेटिव थॉट के लिए ये व्यक्ति माफ़ी प्रार्थना कर रहा है। ये अपने आप को सुधारने की कोशिश भी कर रहा है, जो यहाँ पर क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है। या तो ये आपके व्यक्ति का आपके सोलमेट का कार्मिक था या आपका कार्मिक था, तो यहाँ से चीज़ें बैलेंस हो रही है। बहुत बड़ा ये एक आपको आभारी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जो आपको हर एक व्यक्ति से जो है ना मिसअंडरस्टूड करवा रही है इस वक्त में इसको आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, इसको आपका कनेक्शन, इसको आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन ये बहुत जल्द बहुत भयंकर चीज़ में स्टक होने वाली है, क्योंकि इसने जिनका भी साथ लिया है सभी लोगों ने इसका कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, इसकी बातों को या किसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं इसकी उनके पास है, ठीक है, कि इसने क्या बोला है, किस तरीके की चीज़ें करवाई है, सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल ये डरी हुई है। जिसने आपके तरफ मारण क्रिया भेजा है वो आपके व्यक्ति के तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी ये कोई ऐसी फीमेल है जो आपकी पॉपुलैरिटी से, हो सकता है कि आप बहुत पॉपुलर हैं, हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, हो सकता है कि आप बहुत प्योर सोल हैं, इससे इसको हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है। तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही निकल कर आ रहे हैं। आप जिनको इतने लंबे समय तक सोच रहे थे वो तो कुछ प्रतिशत ही है। इन लोगों ने लगभग 26 सालों से ये जो छुपे शत्रु हैं आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने बर्थ चार्ट को एक बार रीड कीजिएगा या दिखाइएगा अगर आपको आता है तो। राहु के दशा अंतरदशा में ये लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है। राहु छाया ग्रह जो है उनके दशा अंतरदशा में ऐसे छुपे हुए शत्रु उजागर होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर किसी तरीके की ऐसी ऊर्जा है तो आपको रेमेडी प्रॉपर फॉलो करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो आप एक बार अपना बर्थ चार्ट ज़रूर दिखाइए। ये जो फीमेल है जो आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल पसंद नहीं करती है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है, ठीक है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, सबको आपका शत्रु बना देती है। इसको तो इसके कर्म का फल मिल ही गया है। इसने क्या किया है, आपके इनोसेंस का, आपके पॉजिटिविटी का बहुत लाभ उठाया है और हर एक व्यक्ति के पास इसने आपकी बुराई की है।
और इसने ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी, ऐसी निगेटिव चीज़ें कर दी कि ये जो व्यक्ति है जो अभी पछता रहा है, इस व्यक्ति के लाइफ में भी बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा है और ये सर पकड़ के बैठा है कि ऐसा कैसे हो गया इसके साथ। मतलब ये माइंड मैनिपुलेशन करती है, लोगों को मैनिपुलेट करती है, आपके आसपास के लोगों को तो करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इसके पास है, कुछ लिखी हुई चीज़ें, कुछ बहुत पुरानी बताई हुई चीज़ें आपके हेयर के थ्रू इसने किया है, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपके तरफ किसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि कुछ भेजा भी गया है। 3 ऐसे मुझे निगेटिव चीज़ें नज़र आ रही है, चाहे आप उसे प्रेत कहिए चाहे कुछ भी कहिए, तो वो चीज़ें बैकफायर हुई है इनके तरफ। अब देखिए ये इन्होंने किस स्थान पर किया है, तो आपके धन के स्थान पर और आपके पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें की है। अब इसने इस तरीके की चीज़ें कर दी है कि अब इसके खुद के लाइफ में मनी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसके पर्सनल लाइफ या इसके अपनों के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो, ये तो कर्मा इसको मिल रहा है। लेकिन जो इसने हांडी भेजी है, अब जिनके लिए भी ये मैसेज है ना, उन्हीं के लिए है। स्वयं शिव शक्ति जी ने, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी ने कुछ ऐसा चमत्कार आपके लाइफ में हुआ है जिससे शायद आप भी नहीं समझ पाएंगे। जो आपके मंदिर में चीज़ें हुई, जो चीज़ें इसने भेजी थी ना, वो स्वयं शिव शक्ति जी ने आपके घर में जो चित्र है भोले बाबा माता पार्वती जी का, उन्होंने इसे बैकफायर किया है। उन्होंने स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी ने सावन के माह में, सोचिए, और श्री काल भैरव जी, ठीक है, मुझे यहाँ पर 2 नज़र, उन्हीं के स्वरूप हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया है निगेटिव चीज़ें, उसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हुए हैं श्री काल भैरव जी। तो इससे जिसने किया है ना, वो अब कुछ कर नहीं पाएगा, वो अब कुछ निगेटिव चीज़ें नहीं कर पाएगा, चाहे इसने कितनी भी बहुत पहले से इसने ये चीज़ें की हो। पर काल भैरव जी का जो क्रोध है इसके ऊपर, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगी, ठीक है, आगे से किसी के लिए। कॉस्मिक अवेयरनेस, आपको कॉस्मिक अवेयरनेस में लाया जा रहा है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको प्रगति मिलने वाली है और इसके बारे में इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। देखिए, या तो ये हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, ये जो लवर्स की ऊर्जा, और ये लोग ना दिखा कुछ और रहे हैं और है कुछ और, या तो ये कुछ ऐसे कनेक्शन में हैं, जैसे मैंने कह दिया कि दिखा कुछ और रहे हैं और है कुछ और, को कुछ भी स्थिति हो सकती है। मतलब ये बिल्कुल भी अपने कनेक्शन में भी आप समझ सकते हैं कि लॉयल हार्टेड बिल्कुल भी नहीं है और चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने वाली है इनके लाइफ में, क्योंकि चीज़ें अब ना, आप कुछ नहीं करें, आपको शांत रहकर अपना कर्मा करना है और इनसे बाउंड्री क्रिएट करना है, इस फीमेल से कम बात करना है। और ये जिसने भी ये तंत्र क्रिया करवाया है वो फीमेल आपसे दूर है, लेकिन बीच बीच में वो आपके व्यक्ति को या आपको कॉल करने की कोशिश करती है, तो इनसे भी दूर रहिए। ये लोग नहीं चाहते थे कि आप लोगों की मदद करें, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप हैं और आपको ये सारी चीज़ों का जो एहसास या आभास है वो हुआ है कि किस तरीके से चमत्कार होता है। डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन, अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिसने कभी इस फीमेल का साथ दिया था, आपको दुख पहुंचाया था, ये चाहता था कि आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन ये खुद आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको किसी प्रकार का कोई दर्द हो रहा है, इसकी बॉडी में किसी तरीके का दर्द हो रहा है, कुछ बीमारी यहाँ पर इसको हो गई है जो हर एक अंग में फैल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रारंभ में हैं, अभी इसको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले से है। इसको ये चीज़ जो है ना, जो ये दर्द हो रहा है, ये बहुत पहले से है। अब ये चीज़ें बढ़ रही है तो ये सोच रहा है कि क्यों ना आपसे मिला जाए या बात किया जाए। बहुत लंबे समय से आपकी इनसे बात नहीं हुई है, ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके परिचित हो सकते हैं, आपके व्यक्ति के परिचित हो सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की ऊर्जा है। आप
दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। अपने चक्रा को अलाइन में रखिए, अपने 7 चक्रा को हील्ड कीजिए। प्रॉब्लम से ज़्यादा ना सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए आपके जो शत्रु है ना वो भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से बैकफायर हो गया। अभी तक स्वयं परमात्मा जी, स्वयं मतलब आप ना एक पुण्य आत्मा है। मैं यही कहूँगी कि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस, और आपने किसी के लिए, जहाँ तक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जब भी आपकी जो कार्मिक स्थिति बैलेंस हो गई, आपने किसी के लिए भी निगेटिव नहीं सोचा। लेकिन पहले आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस थे तो लोगों की बातों में आ जाते थे, अब आप उनको रिप्लाई कर देते हैं। बस यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर स्वयं भोले बाबा जी की कृपा है। प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। बाकी ना सबको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है आप पर। सबको फॉरगिव कर दीजिए। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, तो जिसने जो भी किया है ना, आपके इमोशन का जिसने लाभ उठाया है, जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपके कनेक्शन को तोड़ा है, सारी चीज़ें, सब कुछ, एक एक चीज़ें, जैसे आप सीसीटीवी फुटेज देखते हैं ना, सब कुछ माता पिता जी के पास है, सब कुछ भोले बाबा माता पार्वती जी के पास है। सब कुछ छोड़ दीजिए उनके शरण में, ठीक है। और नाम जाप कीजिए, पाठ कीजिए, पूजन कीजिए। अपने लाइफ को अपने फैमिली के साथ एक, जैसे मैं यही कहूँगी कि अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए। अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जिस तरीके की चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है, उसका 1% भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में, और या नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से, किसी को माध्यम बनाकर, पर नो ना, नहीं, कट, क्लियर, कैंसिल। आप बात भले ही कर लेंगे, लेकिन अब आप इस छली व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे दोबारा, ठीक है। दोबारा आप, पहले आपने इनकी मदद की है, यस। जब ये दुखों का सामना कर रहे थे तो हो सकता है कि इनमें से किसी एक व्यक्ति की आपने हेल्प की है, ये सोच कर के ये अपने हैं, ये अपने नहीं हैं, ये आस्तीन में छुपे हुए, आप समझ जाइए, ठीक है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, और बिल्कुल भी इनके निगेटिव थॉट में, इनके बहकावे में, बहलाने में नहीं आना है, क्योंकि आपके, इनको ये पता है कि आप एक विशेष लाइफ पर्पस के साथ चल रहे हैं, सोल पर्पस के साथ चल रहे हैं। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर बरसती है, और आप जो कुछ भी कहेंगे ना वो चीज़ें सत्य हो जाती। तो हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उन चीज़ों को अपने लिए यूज़ करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करके ऐसी चीज़ें कहलवाएंगे, अच्छा अब ठीक हो जाएगा ना, ये ऐसा हो जाएगा ना। आपको कुछ नहीं बोलना है वहाँ पर। जिसने जो कर्म किया है उसको उसके कर्म का फल मिलेगा। देखिए, जब आपको कोई सिद्धि मिलती है ना, तो उसके साथ आपको एक जिम्मेदारी भी मिलती है कि ये सिद्धि आपको कौन से कार्य के लिए, ठीक है, आपके लाइफ पर्पस के लिए दिया गया है, आपके सोल पर्पस के लिए दिया गया है। इसलिए पहले आपके चक्रा को क्लींज और हील्ड किया जाता है, इसीलिए आप रेकी हीलिंग करते हैं, ठीक है। देखिए, आपके जो 3 चक्र है उसको इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर महाकाल महाकाली जी की कृपा से आपके ये चक्रा अभी काफ़ी ज़्यादा हील्ड हो गए हैं, और हील्ड हो रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा, जैसे थोड़ी ज़्यादा ऐसे नींद आने की ऊर्जा है ना, हीलिंग वाली ऊर्जा जो होती है, जब आप हीलिंग करते हैं किसी को तो काफ़ी अच्छा बेहतरीन उनको फील होता है। जैसे कुछ लोग, कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि जब वो रेकी हीलिंग करते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता कि उनका तनाव कहीं और चले जाता है, जो भी वो टेंशन है। क्योंकि जब आप फर्स्ट लेवल करते हैं 24 पॉइंट, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें हील्ड होना प्रारंभ हो जाता है, और आपको वाकई में सुकून भरी नींद ज़रूर आती है, ठीक है। ये जिन्होंने भी सीखा है और प्रॉपर तरीके से जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, तो वो जो चीज़ें ना, जो तनाव है, पास्ट की चीज़ें हैं, जो ज़बरदस्ती का बर्डन है, वो बर्डन हील होना प्रारंभ हो जाता है। सब बाबा जी की कृपा से है। युग परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो जो कुछ भी चीज़ें आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया, अब वो चीज़ें आपके लाइफ में अबंडेंस के रूप में आ रही है। स्वयं महाकाल महाकाली जी की कृपा से आपके लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें
स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आपकी तरफ भेज रहे हैं, जिसके बारे में आपको भी जानकारी नहीं है। तो जब भी आपको समझ में ना आए कि जो चीज़ें ना पास्ट में हो चुकी होती है कि किसी ने धोखा दिया है, किसी ने छल किया है, तो व्यक्ति को ना हर एक इंसान पर डाउट होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन जब आप चक्रा हीलिंग करते हैं, जब आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डेली सिटिंग मेडिटेशन करते हैं मास्टर हीलर के रूप में, तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में हैं, अगर आप चालीसा का पाठ करते हैं, भोले बाबा जी की चालीसा का पाठ करते हैं, माता जी के चालीसा का पाठ करते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी की चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको वो राह मिलना प्रारंभ हो जाता है। भाव से कीजिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, सुन लीजिए, ठीक है, भाव से सुनिए। जो कुछ भी करेंगे आप भाव से कीजिए, क्योंकि जहाँ पर कुछ काम नहीं आता ना, कहा जाता है ना, वहाँ पर आपको लगता है ना कि चीज़ें अब हाथ से निकल रही है, अब बहुत डीमोटिवेशन फील हो रहा है, तो दुआएं काम आती है। इसलिए परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आपको जो कुछ भी आपसे इन सारी निगेटिव चीज़ों की वजह से आपसे कुछ गलती हो गई हो, तो भोले बाबा जी माता पार्वती जी आपको माफ़ करें, और जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनको आप माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते रहिए। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता।